जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जो मेरी बात सुन रहे हैं, एक बार अपने दिल में अपने आप में खुद एक बार महसूस करके देखिए, जो 10,000 रुपये हमें दे रहे थे दूर से आके, हम ये बसें कामयाब की हैं, आज ये बसें चल रही है। अपने दिल में सोचिए कि ये 10,000 से हम किराया रूम का देंगे, खाना खाएंगे, जब बच्चों को पढ़ाएंगे, जहाँ उनकी एडमिशन फीस देंगे, जहाँ उन्हें खाना खिलाएंगे, हम करेंगे तो करेंगे क्या सर? हम कंपनी के साथ हैं। कंपनी ने हमें 2 साल 2 महीने हो गए, कंपनी ने हमारे साथ कोई गलत नहीं किया। जो आगे 2-3 ऑफिसर हैं हमारे साथ गलत कर रहे हैं। हम इन तक यही पहुंचाना चाहते हैं, आप भी नौकरियां करना चाहते हो तो मेहरबानी करके हमारा भी साथ दो, ताकि हम भी गरीब बंदे हैं। हम गरीब बंदे हैं, आप पढ़े लिखे हो, इसका फायदा ये नहीं है कि आप हमारा फायदा उठाओगे, ये गलत बात है। एक बात आपके माध्यम से और रखना चाहता हूँ, अगर जम्मू कश्मीर को ड्यूटी बनाया गया तो सैलरी ड्यूटी वाली क्यों नहीं हमें मिल पा रही? 14,000 कौन सी सैलरी है? बाहर जो मेन रोड पे अपना प्राइवेट क्या बोलते हैं इसको, मेटाडोर चलाता है, उसकी भी पर डे की 600 रुपया उसकी हुआ है तनख्वाह है पर डे की। तो हमारी किस हिसाब से सैलरी मिल रही है? सर यहाँ पे हम लोग जब आप ये स्ट्राइक की, बहुत मजबूर होकर हम रोड पे, यहाँ रोड पे भी खड़े नहीं है, साइड पे खड़े हुए। यहाँ पे साहब लोग से अंदर में बात की गई कि जब हमें सेलेक्ट किया गया 17-18 हज़ार रुपये इन्होंने सैलरी, मतलब हमें बोला गया था। जब हमारी सैलरी आती है 10-12 हज़ार 11 हज़ार वगैरह सैलरी आती है, जब हमारी पूछा जाए रीज़न क्या हुआ सर, तो कहते हैं किसी का चलान काट गया, 5,000 का बेल्ट का चलान काट गया, ये हमें उसकी रसीद वगैरह कुछ नहीं देते हैं। 10-12 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, उसमें हम किराया रूम का 3,000 देंगे, जहाँ खाने का हमारा 9,000 महीने का बन जाता है। एक बंदे का 100 रुपये एक टाइम का खाने का लगता है सर। तो हमारी सैलरी यहीं पे ख़त्म है। हम अपने बच्चों को एडमिशन फीस कैसे कराएंगे, उनकी ट्यूशन कैसे पढ़ाएंगे, उनकी किताबें कहाँ से लेंगे, उनको खाना कहाँ से देंगे सर? और सर अगर गाड़ी थोड़ी बहुत टूट फूट जाती है तो ये क्या करता है, उसकी भरपाई भी हमसे करेंगे। हमारे ड्राइवर वर्कर अगर थोड़ी सी कोई परेशानी आती है तो ये कोई हमारी हेल्प नहीं करता। हमारे सब लोग ड्राइवर वर्कर मिलकर 150-200 रुपये दे के उस एक वर्कर की मदद करते हैं। अगर सर ये मशीनरी चाहिए, कल को यहाँ पर गिर जाएगी, किसी ड्राइवर भाई को लग जाएगी, बाजू टांग टूट जाएगी, लेकिन ये कंपनी इनको हमें कुछ भी देने वाली नहीं है सर। लेकिन जिस इंसान से अच्छा सीन एक्सीडेंट हो गया अगर, तो वो उसके बच्चे घर में क्या खाएंगे या क्या बोलेंगे, हमें कमा के देने वाला कानून। और वो जो इंसान खट्टे पे मंजे पे पड़ा होगा, उसके अंग टूट भी जाएगा, तो बताओ इस कंपनी का बेनिफिट क्या है सर? हमें बताओ इस कंपनी का बेनिफिट क्या है सर? ये गवर्नमेंट बिक कर, अगर गवर्नमेंट की बात है तो हमें गवर्नमेंट रेट क्यों नहीं दे रहा है सर? ये ड्यूटी वगैरह मतलब जो भी मतलब हमारी पर्सनैलिटी वगैरह, इस कंपनी की तरफ से हमें कोई बेनिफिट नहीं है। बस यहाँ ही ऐसा है कि धमकाया जाएगा, अगर हम अपने हक के लिए बात करेंगे उसको होल्ड कर दिया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई हमारी सुनाई नहीं है सर। आज क्यों आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सर धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जो सैलरी वगैरह वो नहीं हमें पूरी दे रहे, वो 10-12 हज़ार दे रहे हैं। 10-12 हज़ार से हम खुद खाना खाएंगे, जब बच्चों को पालेंगे, जब उन्हें पढ़ाएंगे, जब क्या करेंगे सर? पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो अपना कीमती वक्त निकालकर हमारा मुद्दा जम्मू कश्मीर सरकार के सामने रखने के लिए आए। हमारा पहला मुद्दा ये है कि हमारी सैलरी जो है ना नहीं बढ़ रही। हम जब भर्ती हुए थे ना, हमें बोला गया था कि आपकी सैलरी हर साल बढ़ाई जाएगी, मगर अभी तक 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। और जो सैलरी है वो भी प्रॉपर नहीं मिलती है, किसी का 2,000 कट जाता है, किसी का 4,000 कटता है, और हमें ये भी प्रूफ नहीं दिया जाता कि आपका किस बात का कट रहा है, ठीक है। और हमारा इंक्रीमेंट नहीं लग रहा, ठीक है। हमारा 14,000 में गुजारा नहीं है। हमारी मांग यही है कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। जब तक हमारी सैलरी नहीं बढ़ाएगी हम बसें लेके बाहर नहीं जाएंगे। हमारी तनख्वाह कोई नहीं बढ़ाई जाएगी। कोई ऑफिसर हमारे साथ आकर बात नहीं किसी ने की। अगर ये वाला मुद्दा उठाने से पहले इन्होंने हमारे साथ कई बार बात करने की कोशिश की कि नहीं हम आपकी सैलरी बढ़ाएंगे, मगर कोई बढ़ाता नहीं, रिटर्न में कोई नहीं हमें देता, ठीक है। अगर मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, अगर जम्मू कश्मीर को आपने ड्यूटी बनाया है, जम्मू कश्मीर में ई बसें चला रहे हो, तो सैलरी कितनी दे रहे हो? 14,000। ड्यूटी के अंदर सैलरी 14,000 होती है। ये बताओ दिल्ली में जो ड्राइवर गाड़ी चलाए उनकी सैलरी तो 28,000 है। हम खुद वहाँ पे विजिट करते हैं, कई बार पूछते हैं ड्राइवर से, बोलते हैं हमारी तो 28,000-30,000। तो हमारे जम्मू कश्मीर में क्या सैलरी दे रहे हो? 14,000। अगर जम्मू कश्मीर को ड्यूटी बनाया ना, हमारी सैलरी भी ड्यूटी वाली करो। मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे पास टाइम निकाल के आए हैं। हमारी 5-6 डिमांडें हैं, वो मीडिया के माध्यम से हम उन तक रखना चाहते हैं। हमारी यही मांगे हैं कि जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं हमारे भाइयों की, वो ट्रांसफ़र ना की जाए, एग्रीमेंट लगाया जाए, जॉइनिंग लेटर दिया जाए। जो इन्होंने बोला था जॉइनिंग लेटर दिया जाए, साल के बाद एग्रीमेंट लगेगा, वो लगाया जाए। उसके बाद जो बोल रहे हैं कि 10% पैसे काट रहे हैं या 100% पैसा काट रहे हैं, वो ना काटें। दूसरा, ओल्ड ना करें ड्राइवरों को, पुराने ड्राइवरों को ट्रांसफ़र करके नए ड्राइवर ना भर्ती करें। शॉर्टकट मीडियम के माध्यम से हम यही चाहते हैं। हम कंपनी के साथ हैं,
कंपनी ने हमें 2 साल 2 महीने हो गए, कंपनी ने हमारे साथ कोई गलत नहीं किया। जो आगे 2-3 अफसर हैं हमारे साथ गलत कर रहे हैं। हम इन तक यही पहुंचाना चाहते हैं, आप भी नौकरी करना चाहते हो तो मेहरबानी करके हमारा भी साथ दो, ताकि हम भी गरीब बंदे हैं, हम गरीब बंदे हैं, आप पढ़े लिखे हो, इसका फ़ायदा ये नहीं है कि आप हमारा फ़ायदा उठाओगे, ये गलत बात है। से भी हमारी गुजारिश है कि आप दिल्ली के रूल जहाँ पे लागू कर रहे हो, कम से कम सैलरी भी तो दिल्ली की लागू करो। 14,182 रुपये 26 दिन की सैलरी आ रही है, आप बताओ 14,182 से काम चल रहा है। हम सरकार से भी गुजारिश करते हैं तो कम से कम इस मसले में सोचा जाए, हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। इनको पूछो तो ये बोलते हैं नहीं जी सरकार की तरफ से वो अभी बढ़ेगा तो फिर हम बढ़ाएंगे। तो ये थोड़ी बात है कि अगर 14,182 रुपये से हमारा काम नहीं चलता है, सरकार को भी हमारे बारे में सोचना चाहिए। हमारे बच्चे हैं, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, हर किसी के बाल बच्चे हैं, इतने में गुजारा नहीं होता है। सरकार से यही गुजारिश है कि हमारे बारे में कुछ ना कुछ सोचो। अगर कोई ड्राइवर अनाड़ी बंदा नहीं होता है, 20-20 साल का एक्सपीरियंस होता है, इतने बंदों को लेके चलता है, इतने बंदों को साथ लेके चलता है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके ऊपर। कोई हादसा हो जाता है उस बेचारे ने देखना है, तो इतनी सैलरी से उसका काम थोड़ी चलेगा। फॉरेन की कंट्रियों से आप मुकाबला कर रहे हो तो सैलरी भी तो उनका मुकाबला करो ना भाई। फॉरेन में बोल रहे हो ड्राइवर ये करते हैं वो करते हैं जी, तो उनकी सैलरी देखो, हमारी सैलरी देखो। दिल्ली के रूल जहाँ पे लागू कर रहे हो, सैलरियाँ भी तो दिल्ली की लागू करो ना भाई। दिल्ली में अगर ड्राइवर की कम से कम 30,000 रुपये सैलरी के स्टार्टिंग से, 100 किलोमीटर का आपने बोल के 320 किलोमीटर गाड़ी चला रहे हो, किस हिसाब से चला रहे हो भाई आप? ड्राइवर एक बंदा बोलता है तो आप उसको होल्ड कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई होल्ड? पीछे कोई बोलने वाला नहीं है। हमारे सुरिंदर चौधरी जी हैं जो हमारे इलाके के मिनिस्टर हैं, मैं तो चलो अनपढ़ बंदा हूँ, उनसे भी अगर वो हमारी बात सुन रहे हैं तो उनको बोल रहे हैं कम से कम थोड़ा जम्मू का भी ध्यान दो। कश्मीर का तो आप दे रहे हो, थोड़ा बहुत इनका कंपनियों के ऊपर भी थोड़ा दबाव डालो, ताकि हमारे बारे में भी सोचो। बड़ी बड़ी बातें करके कुछ नहीं होता है, कम से कम हमारी कंपनियों को बोल के हमारा भी कुछ ना कुछ बढ़वाओ।